एक ऐसा गरीब भक्त जिसके पास ना पैसा था ना सवारी, बस थी तो अटूट श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति सच्चा विश्वास। उस सच्चे विश्वास व भक्ति ने केदारनाथ में अदृश्य रूप में विराजमान भगवान शिव को साक्षात प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं केदारनाथ धाम में घटी एक ऐसी सच्ची घटना जिसने साबित कर दिया कि जब सच्चा भक्त पुकारता है तो खुद महादेव प्रकट हो जाते हैं। आज आप जानेंगे केदारनाथ धाम में घटी उस अलौकिक लीला के बारे में जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके विश्वास को और गहरा कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये केवल कथा नहीं, शिव साक्षात्कार की जीवित गवाही है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भगवान शिव हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसे अपने अपनों के साथ इसे साझा करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखें, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे निर्धन भक्त की जिसके पास ना पैसा था ना साधन, बस था तो सिर्फ अटूट विश्वास और शिव भक्ति। वो दौर था जब देश में न बस की सुविधा थी न ट्रेन का सहारा। अमीर लोग बैलगाड़ी या घोड़े से सफर करते थे, लेकिन गरीबों के लिए एक ही रास्ता था, पैदल चलना। उसी समय इस भक्त ने संकल्प लिया, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करूंगा। रास्ता भी ठीक से नहीं पता था, पर मन में भरोसा था कि बाबा खुद रास्ता दिखाएंगे। वो चला, गांव गांव रास्ता पूछता, हर कदम पर भोलेनाथ का नाम जपता और यूं ही चलता रहा पूरे 2 महीने तक। लगातार 2 महीने तक कठिन यात्रा के बाद जब वो भक्त केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और मंदिर के कपाट बंद थे। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा, क्या अब बाबा के दर्शन नहीं होंगे? उसी वक्त दूर से एक आशा की किरण नजर आई। मंदिर के महंत जी जो पूजा करके मंदिर बंद कर लौट रहे थे। कांपती आवाज में भक्त ने पूछा, पंडित जी, क्या मैं अपने बाबा के दर्शन कर सकता हूं? लेकिन जो जवाब मिला उसने उसकी रूह तक हिला दी। महंत जी ने कहा, बेटा, मंदिर के कपाट अब 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मंदिर के कपाट इतने लंबे समय तक क्यों बंद रहते हैं? तो जान लीजिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर साल भर में केवल 6 महीने ही खुलता है। हर साल दिवाली के बाद भाई दूज के दिन मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि पूरा धाम बर्फ की चादर में समा जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं और वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। फिर अप्रैल में अक्षय तृतीया के शुभ दिन बाबा केदारनाथ एक बार फिर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन जब ये सब बातें उस भोले भक्त ने सुनी तो उसका दिल टूट गया, गला रुंध गया और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कुछ देर तक तो वो भोला भक्त बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रहा, गला रुंध गया था, आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। फिर अचानक रोते हुए टूटे स्वर में बोला, पंडित जी, मैं 2 महीने तक पैदल चलता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया हूं। मैं बहुत गरीब हूं, ठंड में न रहने का ठिकाना है, न खाने का कोई सहारा। बस एक बार मेरे भोले बाबा के दर्शन करा दीजिए। लेकिन अफसोस, पंडित जी के दिल को उसकी बात छू न सकी। अगर वो कोई अमीर होता तो शायद बात और होती, पर वो तो एक निर्धन था जिसके पास ना कंबल था ना खाना। पंडित जी ने बेरुखी से कह दिया, या तो 6 महीने बाद आना या फिर 6 महीने तक यहीं रुक जाओ। पर सच्चाई ये है कि तुम यहाँ की हड्डी जमा देने वाली ठंड में एक रात भी नहीं टिक सकोगे। अपनी जान बचाओ और लौट जाओ। जब मंदिर के पट खुलेंगे तब चैन से दर्शन कर लेना। इतना कहकर पंडित जी मंदिर के पट बंद करके चले गए। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहराने लगा। आसमान से आफत बनकर बर्फ गिर रही थी। ठंडी कटीली हवाएं शरीर को चीरती जा रही थीं। लेकिन वो भोला भक्त वहीं बैठा रहा, बिल्कुल स्थिर, बस शिव का ध्यान करते हुए। उसने मन में एक अटूट संकल्प लिया, जब तक बाबा केदार के दर्शन नहीं होते मैं यहां से एक कदम भी नहीं हिलूंगा। उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी उस घने अंधेरे में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के बीच से एक अघोरी बाबा आते हुए नजर आए। वो सीधे उस कांपते हुए भक्त के पास पहुंचे। हाथ में प्रसाद और आग की तपिश लिए हुए बोले, बेटा, तुम थक गए हो, लो कुछ खा लो और सो जाओ। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भोजन लिया, आग की गर्मी पाई और शिव के नाम के साथ आंखें मूंद लीं।
और बहुत गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उस शिव भक्त की आंख खुली तो उसने देखा चारों तरफ बर्फ का नामो निशान नहीं था। ठंडी हवाएं अब मानो गर्म सांसों में बदल चुकी थीं। आसमान साफ था, सूरज की हल्की किरणें चारों ओर बिखरी थीं। वो हैरान था, सोच में डूब गया। ये क्या चमत्कार हुआ? पंडित जी तो कह रहे थे कि यहां 6 महीने तक भयंकर बर्फबारी होगी, फिर ये सब अचानक कैसे बदल गया? उसे अचानक उस अघोरी बाबा की याद आई। कहीं वो बाबा स्वयं? ये सोचते ही वो इधर उधर दौड़ने लगा। बाबा, ओ बाबा! पर कोई नहीं मिला। ना वो आग दिखी, ना वो अघोरी बाबा। थक हार कर वो मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसकी नजर पड़ी दूर आते हुए पंडित जी पर, जो मंदिर के सेवकों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। शिव भक्त तुरंत उनके पास दौड़ा और पूछा, पंडित जी, क्या मंदिर के पट आज ही खुलने वाले हैं? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, आज अक्षय तृतीया है और हर साल इसी दिन 6 महीने बाद बाबा केदारनाथ के कपाट दोबारा खोले जाते हैं। पंडित जी अब तक उस शिव भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाए थे, पर जब उस भक्त ने कहा, महाराज, आपने तो कल ही पट बंद किए थे और कहा था कि अब मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, तो फिर ये 6 महीने एक रात में कैसे बीत गए? पंडित जी चौंक गए। तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले आए थे दर्शन के लिए? शिव भक्त की आंखों में सच्चाई थी। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, पुजारी जी, मैं कल ही यहां आया था। 2 महीने पैदल चला और कल रात यही मंदिर के पास सोया। अब आप कह रहे हैं 6 महीने बीत गए? पंडित जी का चेहरा एकदम सन्न रह गया। उनके हाथ कांपने लगे, मन में सवाल उठने लगे। क्या सचमुच बाबा केदारनाथ ने समय को रोक दिया था? क्या किसी चमत्कार ने रात को ही 6 महीने बना दिया था? गंभीर स्वर में उन्होंने पूछा, बेटा, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सब विस्तार से बताओ। शिव भक्त ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और भावुक स्वर में पुजारी जी से कहा, रात को जब मैं ठंड में कांप रहा था, तभी एक अघोरी बाबा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरे लिए आग भी जलाई। फिर बोले, थक गया होगा, खाना खा ले और सो जा। खाना और गर्मी मिलते ही मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो न बाबा थे, न आग और न बर्फ। ये सुनकर पुजारी जी और उनके साथ आए सभी लोग सन्न रह गए। उनकी आंखें भर आईं, गले से आवाज तक नहीं निकली। कांपते हुए स्वर में पुजारी जी ने पूछा, बेटा, वो अघोरी बाबा दिखते कैसे थे? शिव भक्त ने आंखें बंद की, जैसे यादों में उतर गया हो, और बोला, एकदम वैरागी लग रहे थे। शेर की खाल लपेटे हुए, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की ढेरों मालाएं, माथे पर त्रिकोण तिलक, हाथ में त्रिशूल लिए और आंखों में ऐसा तेज जैसे साक्षात महादेव हों। बस इतना सुनना था। पुजारी जी और सभी भक्त हर हर महादेव बोलते हुए उस शिव भक्त के चरणों में गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही बात थी, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो बाबा केदार के कृपा पात्र हैं। हर आंख नम थी, हर दिल महादेव के लिए भक्ति से भर उठा था। पुजारी जी कांपते हुए उस शिव भक्त के चरणों में झुक गए और भावुक स्वर में बोले, हे शिव भक्त, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए तो स्वयं बाबा केदारनाथ मंदिर से बाहर आ गए। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे लिए काल को ही मोड़ दिया। 6 महीने की कठिन सर्दी बाबा ने उसे सिर्फ एक रात बना दिया। ये सामर्थ्य सिर्फ महाकाल शिव के पास है। वही समय के साथ खेल सकते हैं और अपने भक्तों के लिए समय को झुका सकते हैं। वो शिव भक्त तो सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसने तो बस एक रात सोचा था, पर जब जागा तो 6 महीने बीत चुके थे। पर उसे ऐसा लगा मानो बस एक रात ही सोया था। तो ऐसे हैं हमारे महादेव, जो अपनी योग माया से 6 महीने को एक रात में बदल सकते हैं, जो कालखंड को छोटा कर सकते हैं, जो अपने भक्तों के लिए समय को भी मोड़ सकते हैं। पुजारी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे शिव भक्त, ये सब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और अटूट भक्ति का फल है। तुम धन्य हो, जिन्हें खुद महादेव ने दर्शन दिए, खुद आकर रक्षा की, खुद खाना दिया और खुद ही समय की रेखा को मोड़ दिया। तो दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो महादेव खुद उसकी रक्षा के लिए चल पड़ते हैं। वो सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हर भक्त के भीतर उसकी आस्था में वास करते हैं। अगर इस सच्ची कथा ने आपके दिल को छू लिया तो एक सच्चे शिव भक्त की तरह इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने शिव प्रेमियों के साथ इसे शेयर करें
और हर हर महादेव लिखकर कमेंट में अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ कहानियां नहीं, महादेव की कृपा